1 जून से देश में आम लोगों की जेब और वित्तीय योजनाओं को प्रभावित करने वाले कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं और ये बदलाव आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। इन्हीं के बारे में करेंगे बात। इस वीडियो में अंत तक जानेंगे ऐसे कुछ बदलावों के बारे में जो आपको फायदा देंगे या फिर कराएंगे नुकसान। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको बता दें कि अगर आप निवेश, बैंकिंग या टैक्स से जुड़े हुए हैं तो इन नए नियमों को जानना और समझना बेहद जरूरी है ताकि समय रहते सही फैसले लिए जा सकें। आज से इनकम टैक्स, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, बैंकिंग, आधार और प्रोविडेंट फंड अकाउंट के संबंध में जो कुछ नियम हैं वो बदले गए हैं। क्या है ये नियम? चलिए शुरुआत करते हैं। पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनीज ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 24 रुपए की कटौती कर दी है। तो सिलेंडर जो कमर्शियली आपको लेना होगा तो वो 24 रुपए कम दाम पर आपको मिलेगा। और इस कटौती के बाद देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के खुदरा कीमत 1,723 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। और इसके साथ ही 1 मई को भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटाई गई थी। बाजार नियामक सेबी ने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए नए कट ऑफ टाइम लागू किए जो आज से प्रभावी माने जाएंगे। और नए नियमों के मुताबिक अगर कोई निवेशक दोपहर 3 बजे तक ऑफलाइन आवेदन कर देता है तो उस पर उसी दिन का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू लागू होगा, जबकि 3 बजे के बाद के आवेदन पर अगले कारोबारी दिन का NAV लगेगा। तो वहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कट ऑफ समय शाम 7 बजे तय किया गया है। और आज से कोटक महिंद्रा बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड्स में कटौती और ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। दरअसल कोटक, रॉयल, लीग और अर्बन कार्ड्स पर हर पॉइंट की वैल्यू 10 पैसे से घटाकर अब 7 पैसे कर दी गई है। तो कोटक 811 कार्ड्स के रिवॉर्ड वैल्यू जो 25 पैसे से घटाकर अब 10 पैसे और इन्फिनिट कार्ड पर 1 रुपए से घटाकर 70 पैसे कर दी गई है। साथ ही ब्याज दर भी 3.50% से बढ़ाकर 3.75% कर दी गई है, यानी 0.25% की वृद्धि। आज से EPFO अपने नए वर्जन EPFO 3.0 की शुरुआत कर रहा है। इस पर नए सिस्टम में क्लेम प्रोसेस, नो योर कस्टमर यानी KYC अपडेट और प्रोविडेंट फंड निकासी पहले से ज्यादा आसान और तेज करने की कोशिश है। EPFO एक कार्ड आधारित सुविधा पर भी काम कर रहा है जो ATM कार्ड जैसा ही काम करेगा और ATM कार्ड जैसा ही होगा। अगर आपकी सालाना टैक्स की देनदारी 10,000 से अधिक है और TDS कटने के बाद भी ये राशि बचती है तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा। आपकी पहली किश्त 15 जून तक देनी होती है। हालांकि इसकी जो किश्त है वो 15 जून तक देनी होती है, तो इसलिए भी आपको ये 15 जून से पहले दे देना होगा, जो कुल अनुमानित टैक्स का 15% होना चाहिए। देर करने पर महीने भर पर 1% का ब्याज भी लगाया जाएगा। और एक्सिस बैंक ने अपने कई प्रमुख क्रेडिट कार्ड्स जैसे मैग्नस फॉर बर्गेंडी और फ्लिपकार्ट कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं जो 20 जून से लागू होंगे। मैग्नस कार्ड पर अब 200 रुपए खर्च करने पर 12 EDGE रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जो लगभग 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने पर लागू होंगे। और 1.5 लाख रुपए के बाद ये 200 रुपए पर 35 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन ये क्रेडिट लिमिट के साथ जुड़ा हुआ होगा। दरअसल फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड से अब मिंत्रा पर 7.5% कैशबैक भी मिलेगा जो पहले सिर्फ 1% था, लेकिन अब ये 4,000 प्रति तिमाही तक सीमित रहेगा। और रिजर्व बैंक ने इस साल 2 बार रेपो रेट में कटौती भी की है जिससे ये 6% पर आ गई है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जून में होने वाली मौद्रिक समीक्षा में 1 और 25 बेसिस यानी 25 बेसिस पॉइंट्स पर कटौती हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो लोन और भी सस्ता हो सकता है। UIDAI की ओर से आधार कार्ड की फ्री अपडेट सुविधा अब 14 जून 2025 तक ही उपलब्ध रहेगी। इसके बाद ऑनलाइन अपडेट के लिए 25 रुपए और सेंटर पर 50 रुपए चार्ज देना होगा। इसलिए अगर आधार में पहचान या पता अपडेट करना है तो समय रहते करा सकते हैं, अन्यथा
20-50 रुपए दे करके करा सकते हैं, उसमें कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। एनपीसीआई ने एक नया नियम जारी किया जो ऑनलाइन पेमेंट के संबंध में है, जिसके तहत अब यूपीआई पेमेंट्स के दौरान अब यूज़र को असली रिसीवर यानी अल्टीमेट बेनिफिशियरी का नाम ही दिखेगा, क्यूआर कोड या एडिट किए गए नाम नहीं दिख सकेंगे। ये नियम 30 जून तक सभी यूपीआई ऐप्स पर लागू किया जाएगा। तो ये कुछ फाइनेंशियल विभाग से जुड़े ऐसे बदलाव हैं जो आपके जीवन में ज़रूर प्रभाव रखते हैं और ये हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है इस वक्त, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन किसी न किसी रूप में बैंक ट्रांजैक्शन या फिर यूपीआई के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो की जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और उन्हें भी अपडेट कीजिए बैंकिंग और आज से हो रहे इस नियमों के बदलाव के बारे में। और कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं।